हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और मज़े से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट वाला लेसन बीए सेकेंड ईयर और राजनीति विज्ञान है। और इसमें हम लेसन नंबर थर्ड जो स्टार्टिंग करेंगे। और स्टार्टिंग में जो लेसन है वो है थॉमस एक्विनाज। ये राजनीतिक विचारक है, यूनानी विचारक है। तो इनसे पहले हमने वीडियो देखे हैं। किनके वीडियो देखे हैं? फर्स्ट लेसन में प्लेटो के बारे में देखा था और सेकंड लेसन अरस्तु के बारे में देखा था। तो ये महत्वपूर्ण विचारक हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये बाकी जैसे अरस्तु के जो विचार है उससे काफ़ी हद तक प्रभावित थे। तो अरस्तु के विचारों के ये सत्य मानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि पूरी तरह से उनके विचार है वो सत्यता पर आधारित नहीं है। तो इनके जो विचार है बहुत बेमिसाल हैं, जिनको हम अच्छे से अलग अलग चैप्टर में जानेंगे। आज हम इनके सिर्फ और सिर्फ जानेंगे जीवन परिचय के बारे में, ठीक है ना। इनकी बायोग्राफी को थोड़ा यहाँ पे इंट्रो करते हैं और देखते हैं कि इनके बायोग्राफी में क्या किस तरह की नई चीज़ें जो हमें पता नहीं है और पता चल जाएगी। तो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि मध्य युग का जो युग है, मध्य युग, ठीक है ना, मिड एज। तो उस समय की जब बात करें तो मध्य युग में ये महानतम साम्यवादी विचारक के रूप में हुए हैं। क्योंकि जब प्राचीनता की बात करें तब अरस्तु और उससे पहले प्लेटो या अरस्तु वो रहे थे। अब मध्यकाल की जब बात आती है तो उनमें भी कुछ विचारक है जो अपने काल के बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं। तो उसमें संत थॉमस एक्विनाज का नाम आता है, ठीक है ना। ये संत, क्योंकि इसका धर्म और ईश्वर से ज़्यादा लगाव था, इसलिए इनके संत इनकी उपाधि के साथ नवाजा जाता है। हम इनको इस सर्कल के जरिए जानेंगे इनकी बायोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म, संत थॉमस एक्विनाज का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना, नेपल्स राज्य है, वहाँ के एक्विनो में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1225 ईस्वी में। अब ये ध्यान रखना कि इनके माता जी और पिताजी है वो वहाँ के, यानी इसकी जो फादर की बात करें तो इनके पिताजी वहाँ के काउंट थे, यानी कि प्रमुख व्यक्ति थे वहाँ के। अब इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार में लगभग 7 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? ये 7 सिस्टर ब्रदर थे। और उसमें भी ये सबसे छोटे थे। और परिवार की अगर बात करें तो इकोनॉमिकल बहुत अच्छे थे, यानी कह सकते हैं लेवल बहुत बढ़िया था इनका। तो इस तरह से ये स्वाभाविक रूप से इनका पालन पोषण भी बहुत बढ़िया ढंग से अच्छे वातावरण में हुआ था थॉमस एक्विनाज का। और बाल्यकाल से ही थॉमस ने अत्यंत प्रतिभा संपन्न का परिचय दिया था। और उनका जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ही बढ़िया थी, यानी पहले से ये कहते हैं ना कि मोर टैलेंटेड थे ये। और थॉमस के माता पिता हैं वो कुलीन वर्ग से प्रतिष्ठित थे, यानी कुलीन वर्ग से इनका संबंध था। तो इसलिए वे भी चाहते थे, थॉमस एक्विनाज के फादर हैं वो चाहते थे कि हमारा जो बेटा है वह राज्य का कुछ उच्च अधिकारी बन जाए। क्यों? क्योंकि अब वो भी उसी फील्ड में थे, तो अपने बच्चों को भी इसी लेवल पे ले जाना चाहते थे। किंतु थॉमस बचपन से ही एक अलग ही कह सकते हैं ना कि अलग ही रास्ते की ओर चलने का निश्चय कर लिया था। क्योंकि उनके मन में वैराग्य प्रधान धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल थी, यानी वैराग्य यानी संसार मोमाया से दूर और धर्म के रास्ते पे और धर्म की उज्ज्वलता के आधार पे जो मुकाम हासिल करना उसके आधार पे वो चलना चाहते थे। तो इस तरह से उनका लगाव बहुत था। और लगाव किस ओर था? धार्मिक व्यवस्थाओं और कह सकते हैं मोह माया से दूर था उनका। अब यहाँ पे जब बात करें तो ये डोमिनिकल संप्रदाय, ये यहाँ पे आप बहुत ध्यान रखना, डोमिनिकल जो संप्रदाय है वह इनके धार्मिक समुदाय से जुड़ा एक ये क्या संप्रदाय था। तो थॉमस एक्विनाज इनके संपर्क में आए और इनका सदस्य बनना चाहते थे क्योंकि ये एक समाज सेवी वर्ग था। तो उन्होंने यानी थॉमस ने इसका सदस्य बनना स्वीकार किया। तब हुआ क्या? अब यहाँ से बहुत ही मज़ेदार टर्निंग पॉइंट आता है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो जब अब यहाँ तक तो इनके पेरेंट्स को भी लग गया था कि हम जो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट यानी राजकीय बहुत उच्च अधिकारी पद पे बन जाए, लेकिन इनका जो ध्यान है वह किसी और की तरफ था, यानी सांसारिक जीवन की ओर ना होकर के धार्मिक या कुछ अद्वितीय करने की ओर ध्यान था। तो वे डोमिनिकल संप्रदाय को जुड़ना चाहते थे, एक सामाजिक वर्ग था। तो इसलिए उन्होंने मना किया। किन्होंने मना किया? थॉमस के माता पिता ने थॉमस को मना किया कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप क्या बने, एक राज्य के उच्च अधिकारी बने। लेकिन वो नहीं समझा और इस तरह से जब घर वाले दबाव डालने लगे तो थॉमस घर से भाग गया। जब घर से भाग गया तो क्या हुआ कि रास्ते में ही उसको पकड़वा दिया गया। किसको? मतलब थॉमस एक्विनाज को पकड़ लिया गया कि भाई तुम्हारे माता पिता कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने समाज और धर्म के लिए कुछ अलग कर सकूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, उनकी माता पिता ने उनको वहीं
उनके एक निवास स्थान है वहाँ पे उनको बंधक बना लिया, क्योंकि नहीं सुन रहा था, माता पिता की बात नहीं सुन रहा था। तो उनको लगा कि भाई इनको समझाने पे अक्ल आ जाएगी, तो इस तरह से उनको कैद में रखा और उनको समझाया बुझाया, मतलब बहुत तरह के प्रयत्न किए। बहुत तरह के प्रयत्न के तौर पे उनको मतलब कह सकते हैं कि हर प्रलोभन दिया कि आप ये कर लो, इससे आपको राजनीतिक घटनाक्रम में सहायता मिलेगी। मतलब यहाँ तक उसके माता पिता ने एक बढ़िया सुंदर सी उनको एक लड़की ला के दी कि भाई तेरा ध्यान है वो घर की ओर रह जाए। कहाँ ध्यान रहे? घर। तू है वो समाज में या दूसरे धर्म के कल्याण की ओर न जाए। लेकिन ये ठहरे पहले ही कह सकते हैं कि अंधकार, यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि वो पहले से इन्होंने सोच लिया था कि मुझे ये धार्मिक जो मतलब ये जो संसारिक मोह माया है, जॉब वगैरह, ये मुझे उसमें नहीं जाना है। मुझे कहाँ है? मुझे एक समाज के उच्च वर्ग और धर्म सामाजिक वर्ग के लिए काम करना है। तो मतलब इतना कुछ कर लिया उन्होंने। बहुत इनके परिवार वालों ने बहुत ही समझाया किया, और यहाँ तक कि उनके जहाँ पे कैद रखा उनको वहाँ पे एक लड़की भी, मतलब सुंदर सी लड़की उनके लिए वहाँ पे उनके सामने प्रस्तुत की, ताकि वो उससे प्रेम लग्न होकर के उनसे शादी कर ले और वो गृह जीवन बचा ले। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं समझा, और इस तरह से उनके फादर ने उनकी हार नहीं मानी कि नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। एक साल तक वो बंदी रही। कौन बंदी रही? थॉमस एक्विनाज। लेकिन जब एकाएक कभी मौका मिल गया तो वहाँ से वे सीधे उड़नछू हो गए और कहाँ आ गए? पेरिस आ गए। कहाँ आ गए? पेरिस आ गए। पेरिस में वहाँ पे उन्होंने विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, और वहीं पर उन्होंने अपनी टैलेंट के द्वारा मतलब कह सकते हैं कि एडमिशन लिया, और वो बहुत ही टैलेंट थे पहले से, तो धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गए। कुछ ही समय में वो पेरिस में मोर टैलेंटेड स्टूडेंट के रूप में प्रसिद्ध हो गए। अब वहाँ से ये जर्मनी आए, और जर्मनी में ये किनसे संपर्क में आए? बोसराल्ड के अल्बर्ट के संपर्क में आए, और इनके शिष्य बन गए, क्योंकि ये एक प्रमुख व्यक्ति थे, और उनको लगा, थॉमस को लगा कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो उन्होंने बोसराल्ड की सदस्यता ले ली, और इसी के साथ वहीं पर उन्होंने बहुत ही गहराई के साथ अरस्तु के ग्रंथों को समझा, पूरे जितने भी ग्रंथों को समझा, तर्कशास्त्र पर और राजनीति संबंधी ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया, और अपनी मौलिकता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और सत्यनिष्ठता के कारण एक्विनास शीघ्र ही बहुत प्रसिद्ध हो गए। क्योंकि जो कहता नहीं कि जो टैलेंटेड बंदा होता है वो जहाँ पे भी जाता अपना प्रकाश, लाइट है, वो उजाला करता ही है। तो इस तरह से वे काफ़ी वहाँ पे प्रसिद्ध हुए, और उनका ये जो जीवन जो जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं वहाँ तक ही काफ़ी समृद्धि हासिल कर चुके थे। फिर इसके बाद वे संपर्क में आने के बाद यहाँ आ जाते, वापस अपने पेरिस में आ जाते हैं, और पेरिस में ही वो टैलेंटेड थे। तो वहाँ पर उन्होंने धर्म के क्षेत्र में और ईसाई धर्म के प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, एक रोशनी की तरह। इस वजह से वहाँ पर पेरिस के जो प्रमुख धार्मिक संप्रदाय और संस्था हैं, उसने 1256 ईस्वी में इस प्रमुख व्यक्ति को, इस थॉमस एक्विनास को आचार्य, यानी कहने का मतलब धर्म के आचार्य के तौर पे उनको सम्मानित किया, उनको उपाधि दी गई धर्म के आचार्य के तौर पे। यानी ये अपने आप पे बहुत ही बेखूबी, बेमिसाल व्यक्ति थे, और उन्होंने धर्म के क्षेत्र में जो बहुखूबी कार्य किया था उस समय, उसके आधार पे उन्हें ये उपाधि दी गई धर्म के आचार्य को पेरिस में। ठीक है ना? यहाँ तक तो आप क्लियर अच्छे से समझ गए होंगे। अब जब हम आगे की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे टोटल 12 वर्षों तक काम किया इन्होंने, यानी 12 वर्षों तक बड़े लगन के साथ उन्होंने यहाँ पर आचार्य पद पे एक धार्मिक गुरु के तौर पे मान लीजिए कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे काम किया। और थॉमस राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र में अपने युग का सबसे बड़ा अधिकारी विद्वान समझा जाने लगा था, यानी नन मोर देन अगेन, यानी कोई ऐसा नहीं था कि जो इसके बराबर मुकाबला कर सके। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी राजनीतिक बुद्धि और योग्यता इतनी अधिक ख्याति अर्जित कर चुकी थी कि बड़े बड़े शासक हैं वह उसको संपर्क करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और उनसे पूछ रहे थे कि मुझे आप अपना मार्गदर्शन दीजिए, मुझे मेरा कर्तव्य बताइए कि क्या करना है। तो इस तरह से एक हम बात करें तो एक व्यक्ति जो मतलब राजा हैं साइप्रस हुक द्वितीय ने इसी प्रकार अनुरोध किया, और वे उनके पास आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए। उनके जीवन काल में ऐसे बहुत से व्यक्ति आए जिन्होंने बड़े बड़े और सांसारिक धार्मिक पदों के व्यक्ति थे, जिन्होंने इनके साथ बैठने का, उठने का रहता था, और उनसे सलाह मशवरा करते थे। लेकिन उन्होंने किसी भी अन्य धार्मिक पद को ग्रहण नहीं किया, कहीं पर नियुक्त नहीं हुए, क्योंकि बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे कि आप वहाँ पर काम कर दीजिए, ये कर दिया। यानी उनके लिए बड़े सम्मानजनक ऑफर थे, कह सकते हैं ऑफर थे, यानी एक अवसर थे।
लेकिन उन्होंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें इसी पद पे आगे बढ़ना था। तो इस तरह से ये इस प्रभावशाली जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनका फिर इसी तरह से जब प्रभावशाली रहा, अस्तित्व रहा, तो ये जो मोर टैलेंटेड व्यक्ति थे ये लंबे समय तक जी नहीं पाए। ये 49 ईयर्स के आसपास ही 1274 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि इनकी जीवनी के बारे में। तो ये एक धर्म, इनके ईसाई धर्म संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति थे, तो इन्होंने इनके धर्म के क्षेत्र में बहुत हद तक बढ़िया काम किया था। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आप यहाँ पे नोट जरूर करें, सुमा थियोलॉजिकल, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और दूसरी जिनके अरस्तु के बारे में जो विचार थे, अरस्तु की जो पुस्तक थी उनके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने अपने विचार वहाँ पे दिए। तो ये पुस्तक है अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, अरस्तु की जो पुस्तक है उस पर उन्होंने व्याख्या की। फिर नेक्स्ट है राजाओं का शासन, और जो इनकी नेक्स्ट और पुस्तक है सुमा कंट्रा जेंटाइल्स। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो इनके जीवन परिचय के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया है वो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जीवन परिचय के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वाला वीडियो में हम इनके जो बहुत ही बहुमूल्य जो विचार दिए उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत, उनको जानेंगे। तब तक कुछ भी कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।